बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए कुकीज़ बनाएंगे, अमेरिकन चिप कुकीज़। तो अमेरिकन चिप कुकीज़ बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो है चॉकलेट चिप। ये हमने 40 ग्राम लिए, इसको हम डालेंगे कुकीज़ के अंदर। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा भी और चिप की ज़रूरत पड़ेगी। बटर है, ये हमारे पास है 75 ग्राम। और इसके अलावा ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, ये खाने का सोडा नहीं है, ये है 1/4 टीस्पून। ब्राउन शुगर है 4 टेबल स्पून। साथ ही हमने आइसिंग शुगर, आप लेना चाहें आइसिंग शुगर ले लें, या आप चीनी को पीस कर इस्तेमाल करना चाहते तो आप वो कर लें। मैंने शुगर को पीस लिया है, ये घर की पीसी हुई चीनी है 1.5 टेबल स्पून। मैदा इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ये है 8 टेबल स्पून, और अंडा जाएगा इसके अंदर हाफ। सबसे पहले हमने करना है मक्खन, आइसिंग शुगर और जो पिसी हुई चीनी है, इसको हमने बीट करना है। तो हम डालेंगे सबसे पहले मक्खन, और मक्खन के साथ ही हम डाल देंगे ब्राउन शुगर और ये पिसी हुई चीनी है। इन तीनों को हमने करना है बीट। ये हमने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम कर रहे हैं इसको बीट। हमने बहुत अच्छी तरह से पहले बटर को बीट कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अंडा, जो मैंने आपको बताया था, हाफ अंडा फेंट कर हाफ अंडा डालेंगे इसके अंदर। हमने इसको इतना बीट करना है कि जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाए। इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ अंडा शामिल करना होगा। हमने अब इसके अंदर डालना है हाफ एग, और इसके बाद इसको फिर मज़ीद बीट करना है। हमने इसको 2 मिनट तक बीट करना है। अंडा डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक बीट करेंगे। हमने इसके अंदर बटर था, और बटर के साथ आइसिंग शुगर और ब्राउन शुगर को बीट किया। इसके बाद हमने इसके अंदर एग डाला था, इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक बीट किया। अब इसको एक साइड करते हैं, और अब हमने मैदा और बेकिंग सोडा, इसको छानना है। ये हमने लिया है मैदा, ये है 8 टेबल स्पून। इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन दोनों को मिलाकर हम छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर हम जो चॉकलेट चिप है उसको मिक्स करेंगे। ये हमने इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल दी। अब इसको हाथ से इसके अंदर मिक्स करेंगे, इस तरीके से। देखें जी, इसको मिला लिया है। अब हमने ये थोड़ा थोड़ा मैदा जो है, जो हमने बेटर ये तैयार किया है बटर का, इसके अंदर डालना है और इसकी एक डो बनानी है। हम थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे मैदा, और इसकी बनाएंगे हम डो। ये देखें, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको हाथ से मिक्स करते रहना है। डो बनाने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखना है, ताकि डो सेट हो जाए। मैं डो के अंदर मैंने मैदा डाला, लेकिन मुझे थोड़ी और मज़ीद ज़रूरत है मैदे की। मैंने मज़ीद और मैदा लिया है, ताकि इसके अंदर जब हम इसको मिलाएं तो ये एक अच्छी सी डो बन जाए। मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून मैदा मज़ीद शामिल किया है। देखें, डो इस तरह से बनानी है कि जो डो है वो बाउल को छोड़ दें और उसके साथ चिपके नहीं। अच्छी तरह से इसको बनाने के बाद हमने फ्रिज के अंदर रख देना है आधा घंटे के लिए। ये देखें जी, ये हो गई है डो रेडी। मैं इसको अब रख रही हूँ फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद आधा घंटे बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं कुकीज़ बनाना। आधा घंटे बाद हमने डो को निकाल लिया है।
अब डो को हाथ में लेने के बाद देखिए हमने इस तरह से इसकी एक बॉल बनानी है। साइज़ आप अपने मर्ज़ी से रख सकते हो, बड़ा रखो छोटा रखो। ये देखें, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमने ली है पिज़्ज़ा ट्रे है। आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन में कर लें। आपने उसकी भी ट्रे को इस तरह से मैदा डस्ट करना है और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देना है। इसको ग्रीस नहीं करना, चारों तरफ ये इस तरीके से मैदा डस्ट करके जो इसका एक्स्ट्रा ये मैदा बचा है इसको हटा देना है। और अब हमने बनाने के बाद इसको रखना है इस ट्रे में। ये देखिए हमने हाथ में लिया, इसको गोल किया। पहले हमने इसकी एक बॉल सी बनानी है, फिर इसको हल्का सा प्रेस करना है और इसके बाद इसको लगाना है। ये हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है और फिर ये हम लगाएंगे ये चॉकलेट चिप में। इस तरह से लगाने के बाद इसको हमने रख देना है ट्रे में। हमने ये इनको रेडी कर लिया है। अब मैं इसको कर रही हूँ पतीले में बेक। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले गरम कर लिया था और पतीले के अंदर इसको रख दिया। इसको कवर कर दूंगी, फ्लेम को कर दूंगी मीडियम टू लो और मैं इसको 10 मिनट के बाद चेक करूंगी। फिर मैं आपको टोटल टाइम बताऊंगी कितना लगा है। मैंने कुकीज़ को बेक होने के लिए रख दिया था। आप ये देखें इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है, इसीलिए मैंने इसका साइज़ छोटा रखा था, इसलिए कि इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसको फौरी तौर पर हम किसी चीज़ से बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो टूट जाएंगी। हमने पहले इसको ठंडा करना है, इसके बाद इसको इस ट्रे में से निकालना है। अब हम फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको पहले बाहर निकालते हैं और इसके बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हमने इसको फिर प्लेट में निकालना है। कुकीज़ को हमने ठंडा कर लिया है। चिप कुकीज़ अब ठंडी हो गई हैं। देखें आप, ये देखें कि ये कितनी इजीली हट गई है। ये देखें आप कि ना ये चिपकी है। अभी इस टाइम ये थोड़ा हल्की गर्म है तो थोड़ा सॉफ्ट है। हमने इसको मज़ीद ठंडा कर लेना है। अभी जिस तरह मैंने इनको बेक किया था पतीले में, इसी तरह से मैं बाकी की जो कुकीज़ हैं उनको भी बेक करूँगी। इसको जो मैंने बेकिंग टाइम दिया था, मैंने इसको चूल्हे पर बनाया तो ये 10 मिनट में हो गई हैं। अगर आपने इसको ओवन में बनाना है तो इसको लगते हैं 15 मिनट। मैंने इसको चूल्हे पर बनाया और 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक कर लिया तो ये पक चुकी थी। अब मैंने मज़ीद जो इसका बैटर बचा है उसकी कुकीज़ बनानी है। हमने बाकी की कुकीज़ को भी बेक कर लिया है और देखें जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो हैं ये बेक हुई हैं। मैंने आपको बता दिया, मैंने इसको पतीले में किया है। पतीले के अंदर एक स्टैंड रखा, उसको गर्म किया और इसके बाद मैंने उसके अंदर रखा था। 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक कर लिया, 10 मिनट के अंदर ये बेक हो गई हैं। आपने इसको ओवन में बेक करना है तो आपने उसको पहले प्रीहीट करना है 180 पर और उसके बाद आपने उसको 15 मिनट के लिए बेक करना है। अच्छा, जब ये ठंडी हो जाए तो ठंडी होने के बाद कुकीज़ को आपने किसी भी एयर टाइट जार में करके रख देना है और आप उसके अंदर एक स्लाइस ब्रेड का रख दें तो आपकी कुकीज़ ख़राब नहीं होंगी। स्लाइस भी ख़राब नहीं होगा और कुकीज़ भी ख़राब नहीं होंगी। ये थी आपके लिए टिप। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमने ये चिप कुकीज़ बनाए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।